हेलो गाइस, हम पिछली क्लास में जहांगीर से संबंधित हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब। क्या है टॉपिक हमारा? औरंगजेब। औरंगजेब से संबंधित हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयरली में आए हुए, हम उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा वो हम साथ में अध्ययन करते हुए चलेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कथन। कथन ए में लिखा है मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। तो ये सही था क्योंकि शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था तो वही उसका उत्तराधिकारी हुआ। फिर कारण है ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया था, यानी हाँ ये, लेकिन ये गलत है कि ज्येष्ठ पुत्र का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये इसमें ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन हो, पर इसका आंसर क्या होगा? ए तो सही है लेकिन ए की व्याख्या आर नहीं है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? इनमें से ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो वो कौन है? तो वो है औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। पहला इनका राज्याभिषेक हुआ था 1658 में। कितने में? 1658 में। और दूसरा हुआ था 1659 में। कब? 1659 में। ठीक है गाइस, पहला हुआ था 1658 में और दूसरा हुआ था 1659 में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? जो धर्मत का युद्ध था वो निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो वो गाइस लड़ा गया था औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में। किसके बीच में? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में। ठीक, और कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1658 में। कब? 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित युद्धों के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर की जांच कीजिए। यानी कि हमें इसमें ये दिखाना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा हुआ है, फिर उसके बाद कौन सा हुआ है। ठीक है गाइस, तो इसमें सबसे पहले हुआ था विलग्राम का युद्ध। किसका हुआ था? विलग्राम का। फिर हुआ था सरनाल का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध, फिर जजाऊ का युद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3 एंड 4। क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। ठीक है गाइस, इसका ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन पे है, लेकिन हम इसका आंसर यही आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? जो धर्मत है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो गाइस मध्य प्रदेश में स्थित है। तो धर्मत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो औरंगजेब और जसवंत के बीच में हुआ था। औरंगजेब राजगद्दी पर भी कब बैठे थे? तो 1658 में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। इनमें से वह मुगल शहजादा कौन है जिसने श्रीनगर के गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो वो थे सुलेमान सिकोह। कौन थे? सुलेमान सिकोह, जिन्होंने क्या कहते हैं श्रीनगर के गढ़वाल में आश्रय लिया था। ठीक है गाइस, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? इनमें से ऐसा कौन है जिसने, किस पुत्र ने क्या कहते हैं राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो वो कौन थे? तो वो थे अकबर। कौन थे? अकबर, जिन्होंने, जो कि औरंगजेब के पुत्र थे, उन्होंने राजपूतों के विरोध विद्रोह करके अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? इनमें से वह सेनापति कौन था जिसने शिवाजी के साथ 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो कौन था? तो वो थे जय सिंह। कौन थे? जय सिंह थे, जिन्होंने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कर किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया? इनमें से वह मुगल बादशाह कौन है जिसे तो वो कौन है? तो वो है औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया था। क्या कहा गया था? जिंदा पीर। ठीक है गाइस, हमारा मुझे दे दे जाना। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना था? तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो वो थे गाइस औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है गाइस, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। नेक्स्ट है औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आए थे? तो इनमें से ऐसा कौन सा यूरोपीय यात्री है जो भारत आया था अंग्रेजों के काल में? तो पहला है पीटर मुंडी। तो ये तो क्या कहते हैं शाहजहां के शासनकाल में आए थे। किसके? शाहजहां के शासनकाल में आए थे हैं। और विलियम हॉकिंस क्या कहते हैं जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और ये भी
तो इसमें से कोई भी क्या कहते हैं औरंगजेब के शासनकाल में नहीं आए थे। ठीक है गाइस, क्या औरंगजेब के शासनकाल में इनमें से कोई नहीं आया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे, यानी कि औरंगजेब ने जो दक्षिण में 2 राज्यों को विजय किया था तो वो कौन कौन से थे, तो वो थे गाइस बीजापुर एवं गोलकुंडा। कौन कौन से थे, बीजापुर एवं गोलकुंडा। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी, यानी कि औरंगजेब ने बीजापुर को कब जीता था, तो वो जीता था 1686 में। कब जीता था, 1686 में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार कर उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, यानी कि जब 1686 में तो उसने गोलकुंडा पर युद्ध किया था है, और जब उसने विजय प्राप्त कर ली थी तो उस टाइम पर गोलकुंडा का शासक कौन था, तो उस टाइम पर गोलकुंडा का शासन था अब्दुल हसन कुतुब शाह। कौन थे गोलकुंडा के शासक, अब्दुल हसन कुतुब शाह। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट दिए गए मानचित्र निर्दिष्ट करता है, यानी कि जो ये एरिया है ये किससे संबंधित है, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य था, यानी कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो जो ये वाला जो हिस्सा है वो औरंगजेब का क्या कहते हैं राज्य था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, वह मुगल बादशाह कौन था जिसके अंतर्गत हिंदू सेनापति सबसे ज्यादा थे, तो वो औरंगजेब के शासनकाल में क्या कहते हैं हिंदू सेनापति बहुत ज्यादा थे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, वह मुगल सम्राट कौन है जिसने सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो वो था औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब ने सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, यानी कि जो जजिया कर था वो किसके शासनकाल में दोबारा लगा दिया गया था, तो वो गाइस औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर दोबारा लगा दिया गया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था, यानी कि जो औरंगजेब ने जिहाद चलाया था उस जिहाद का अर्थ क्या था, तो उसका अर्थ था दारुल इस्लाम। क्या था, दारुल इस्लाम जिहाद को कहा जाता था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है बीवी का मकबरा का निर्माता था, यानी कि जो बीवी का मकबरा है उसे किसने बनवाया था, तो वो उसे बनवाया था औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने बीवी के मकबरे का निर्माण कराया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, इनमें से वह कौन सा किसका मकबरा है जो कि द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो वो है रबिया उद दौरानी का मकबरा। कौन सा, रबिया उद दौरानी का मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, इनमें से वह सम्राट औरंगजेब की पुत्री कौन थी, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, तो औरंगजेब की पुत्री कौन थी, तो वो थी मेहरुनिशा। कौन थी, मेहरुनिशा औरंगजेब की पुत्री थी। ठीक है गाइस, हमारा औरंगजेब ने किसको साहिवात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी, यानी कि औरंगजेब ने साहिवात उज जमानी की उपाधि किसे प्रदान की थी, तो वो की थी जहां आरा को। किसे, जहां आरा को साहिवात उज जमानी की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है गाइस, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया गया, जो संत रामदास है उन्हें किसके शासनकाल से संबंधित है, तो वो गाइस औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है